तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है सबसे पहले रॉकी को या टोनी को बता दो। टोनी को छोड़ा गया सबसे पहले। टोनी नो ऊपर नहीं नो 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 बोला ना। सेट गुड बॉय। नो सेट नहीं रॉकी है एक्चुअली। इसका वो खुल गया है, क्या बोलते हैं वो जो नो ऊपर चढ़ने के तरीके से बता रहा हूँ। सुनता है अब। नो सेट नो अब सुनता है। नो भी सुनता है। सेट नहीं। और अब थोड़ी उछल कूद कम हुई है और खाने में भी अभी इतना तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पहले से ठीक है। और इसको यहाँ अच्छा बहुत लगता है, खाता पीता मस्त है ना, इसलिए। नो फिर ऊपर नो ऊपर नहीं चढ़ने का। नो बोला ना। मुझे पता है प्यार कराना, देखो प्यार कराना है, लेकिन ऊपर चढ़ना रोकना अपने को। नो 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 बोला ना। ऊपर चढ़ना बैड हैबिट। फ्रेंड्स अब छोड़ा है क्या बोलते हैं टोनी भी एक डॉबरमैन ब्रीड है और बिहेवियर ट्रेनिंग पर है। दोनों भाई एक ही घर से हैं और नो डाउट अब काफ़ी हद तक शांत पड़े हैं। खाने में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, पूरा तो नहीं कह सकते। और नो सुनना स्टार्ट किए हैं। और हालांकि अभी इनको 10 दिन भी नहीं होंगे हॉस्टल पर आए हुए। दिखते दोनों एक जैसे ही हैं, बेल्ट भी एक जैसे ही लगा हुआ, सिर्फ कलर में थोड़ा सा फ़र्क है। हर कोई नहीं पहचान सकता, जो डेली देख रहे हैं वही पहचान पाएंगे। फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है रॉकी को। रॉकी एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है 2 महीने के लिए। क्या कौन भौंक रहा है? ये है वो लियो, तेरी बारी आएगी, रुक जा। अब छोड़ा गया टफी को। टफी एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है कुछ समय के लिए और आज सबको सिंगल ही छोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है स्नोई को। स्नोई एक अकीता ब्रीड है, उदयपुर से आ रखी है बिहेवियर ट्रेनिंग पर। इसे 20 डेज से भी अब हो गया है और अभी 1 महीने तक तो ये यहाँ है। फिर देखते हैं, ओनर आएंगे मिलेंगे तब देखेंगे आगे का प्लान क्या रहेगा। अब ये नो सुनती है, अपना नाम सुनती है, सुसु बाथरूम टाइम पर करती है और खाने पीने में भी ठीक ही है। बाकी तो अब जब ओनर आएंगे तब इससे मिलेंगे, तब पता चलेगा क्या रिएक्शन आता है ओनर की तरफ। बाकी हमारी तरफ से हम पूरा इसको सोशलाइज करने में जुटे हुए हैं। फ्रेंड्स अब छोड़ा है कैफ को। कैफ एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है कुछ समय के लिए और यहाँ बहुत खुश रहता है। गिननी पड़ी। समझदार है बच्चा, समझदार। फ्रेंड्स अब छोड़ा है टफी को। टफी एक इंडियन ब्रीड है और इसको अंदर जाना है और ये भी हॉस्टल आ रखा है। मुझे एक ही बात समझ में नहीं आती, इसका कलर ऐसा कैसे हो गया? साइडों से उड़ गया है, ऊपर ब्लैक बचा है, डार्क ब्लैक है और साइडों से वाइट हो गया है। ऐसा लगता है मिट्टी में गुलटा खाया, लेकिन ऐसा है नहीं। ले चल आजा, चले घर चलो। टफी कम, चल आजा, कम चलो आजा, घर चलें। कौन जाएगा? टफी को बाहर जाने से अच्छा अंदर जाना अच्छा लग रहा है। देखो मैगी के लिए तड़प रहा है, मैगी के लिए। टफी सुन रहा ही नहीं है। टफी काम लेके आ जा इसको। धीरे धीरे फेमिलियर हो रहा है इससे। गुड बॉय। आकाश का चाहिए था, हो गया आकाश का चाहिए था। हाँ कोई बात नहीं। ये देखो कैसा वाइट हो गया है, साइडों से वाइट, ऊपर ब्लैक, बाकी जगह से वाइट, इधर दोनों जगह से। घबरा रहा है रे। बस अब थोड़ा छोड़, फिर थोड़ा और खुलेगा, फिर और करना प्यार। अब थोड़ी देर टेल ऊपर आएगी धीरे धीरे। इधर ही घूम, तो इधर ही घूम। हाँ वो एक दूसरे को कभी चिल्लाता है, कोई दूसरे डॉग। चलो पानी तो पी रहा है, खाना भी खा लेगा। फ्रेंड्स सब छोड़ा गया है लियो को। लियो एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है और नो डाउट इसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर और है भी बहुत सीधा साधा, बहुत प्यारा बच्चा है।
किसी को कोई तकलीफ नहीं देता है, एकदम मस्त रहता है, मस्ती में अपने। आज सबको सिंगल सिंगल छोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है स्काई को। स्काई एक गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है और बिहेवियर ट्रेनिंग पर है हमारे पास 20 डेज़ के लिए, और इसमें भी काफ़ी सुधार आया है। ओवर एक्साइटमेंट था वो जो कि कम हुआ, कचरा वगैरह खाने का था वो बंद हो गया, नो सुनता है और खेलता कूदता सबके साथ है। वो तो इसकी एज है, वो तो वैसा करेगा ही करेगा। और बॉडी स्ट्रक्चर जब आप आओगे तब मिल के बताना कैसा लगा है, बड़ा है, हेल्दी हुआ है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सब आपसे पूछेंगे उस समय। और आप लोगों की कितनी सुनता है वो भी उस समय ही देखेंगे। नो देखो, नो बोला, निकल गया, नहीं तो ये ओवर एक्साइटेड होकर ऊपर जंप करता, प्यार कराने के लिए जंप पे ही करता है ये भी, पर अब नहीं करता। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है ओरियो को। ओरियो एक नहीं, ओरियो है ना, हाँ ओरियो एक जर्मन शेफर्ड है, सुमेरपुर से आ रखा है बिहेवियर ट्रेनिंग पर, और 20 डेज़ के आसपास तो इसको भी आराम से हो गया होगा और काफ़ी तक इम्प्रूवमेंट आया। ये पहले क्या बोल सकते हैं इसको, भोंदू भोंदू डरपोक लाड प्यार से पला हुआ डॉग है, और पहले एक भी डॉग को एक्सेप्ट तो नहीं करता था, खाली भौंक के दूर भी बनाए रखता था। हालांकि इसको फाइट करनी आती नहीं थी और अभी भी नहीं आती है ढेबलू को, और ऐसे प्यार करने के बाद ये ओवर एक्साइटेड होकर ऊपर चढ़ता था। ये भी ज़्यादातर बिहेवियर ट्रेनिंग में सारे डॉग्स इसी टाइप के आते हैं जिनको प्यार कराना ही नहीं आता, दूसरे डॉग से मिलना नहीं आता, सोशलाइज नहीं हुए रहते और सही और गलत समझते नहीं हैं और नो बोलने पर सुनते नहीं हैं। ये कुछ बातें हैं जो सभी डॉग्स में पाई जाती है और उसी के कारण हमारे पास आते हैं और यही चीज़ों पर हम कंट्रोल करके देते हैं उनको। फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है गोलू को। गोलू एक इंडियन ब्रीड है, आज वैसे भी ये चला जाएगा और इसको हमेशा ही क्या ही बताऊँ मैं, रोज़ 3 दिन से यही चल रहा है। जब भी इसको छोड़ते हैं यहाँ आने के बाद ये अपने बेल्ट को खोलने देता नहीं है, फिर गेट के पास जाके खड़ा हो जाता है और हमें गेट के पास आते ही घुराता है और बिल्कुल इसकी बनती नहीं है, मतलब यहाँ रहना बिल्कुल नहीं चाह रहा है। पर ठीक है, अब हो ही गया है, आज वैसे भी ले ही जाएंगे इसे और ठीक है। अकड़ बहुत तेज़ है, वो धीरे धीरे कम होगी, नेक्स्ट टाइम आएगा तो और थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। आज चला जाएगा वैसे ही है। फ्रेंड्स अब छोड़ा है जूही को। जूही स्मेल कर रहा है वो क्या बोलते हैं गोलू को। गोलू यहाँ पर घूमता रहता है, सुसु भी करता रहता है, वो देख रहा है ये कौन सा डॉग है, अभी तक मैं मिला नहीं हूँ इससे, क्योंकि हमने मिलाया नहीं उसको, गोलू को किसी से भी नहीं मिलाया। फ्रेंड्स अब छोड़ा है विस्की को जो कि एक अकीता ब्रीड है, हॉस्टल पर रखा लंबे समय के लिए, और खुशी को जो कि गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है, मेरा डॉग। फ्रेंड्स अब छोड़ा है ब्रूनो को और मैगी को। मैगी गोल्डन रिट्रीवर है, मेरा डॉग है, ये खुशी आ गई इसके साथ खेलने के लिए, और ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड है, हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए। ये छोड़ा गया है बटर और स्कॉच को। बुढ़ी मम्मी को याद करती, मम्मी को याद करती, पापा याद आता तेरे को है। ये दोनों आज ही आए हैं और दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, कोई परेशानी नहीं देते किसी भी टाइप से। इनके तो खाने का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खाना भी नहीं खाते ये लोग। खैर आए एक ही दिन के लिए, हाँ एक ही दिन के लिए बाबू आया, हाँ मनो क्या हुई इनको यहाँ पसंद हूँ बाबू, जैसे पापू तो ये बहुत सीधा बाबू है, मुझे बहुत पापू पाता है बाबू, पाता है। जाओ खेलो, जाओ खेलो, जाओ खेलो, जिंगी 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 जिंगी, जाओ खेलो, चलो जाओ खेलो खेलो खेलो, इनके साथ खेलो। अरे मैं तो मिल जाऊंगा, रोज मिल जाऊंगा, घर आ जाऊंगा, तू इनके साथ खेल जा, मेरे साथ नहीं, इसके साथ खेलो बोलता हूँ, इसके साथ, मैगी के साथ, कुर्सी के साथ। ये देख आगे, देख देख आई, खेलो, मैं कहीं नहीं जा रहा, इधर ही हूँ। ये दोनों एक ही दिन के लिए आए हैं हॉस्टल, दोनों एक ही घर से है। सब छोड़ दिया है गोल्डी को। गोल्डी के ये जो ऊपर हुआ है इस पर मक्खियाँ वगैरह बैठ के इसको परेशान कर रहे हैं, इसलिए उसको स्प्रे लगाया है। उस स्प्रे में वो मक्खियाँ ना बैठे इसलिए सिल्वर कलर का स्प्रे है, इसलिए एक ब्लैक डॉट दिख रहा है और स्किन रेड रेड है नीचे। तो पहले क्रीम लगाई थी येलो कलर की और इसके ऊपर अभी ये मक्खियाँ इसको परेशान कर रही थी दोपहर में, तो हमने स्प्रे कर दिया जिससे मक्खियाँ ना बैठे। हाँ बाकी ठीक है, यहाँ हाथ लगाने से कुछ भी पता तो नहीं चल रहा, पता नहीं हुआ क्या है, कैसे हुआ वो भी कुछ आइडिया नहीं लगा, इसलिए इसके भाई को अब बांधना स्टार्ट कर दिया है। एक को खुला रखता है, एक को बांध के रखता है, क्योंकि ज़्यादातर वो इसको बहुत परेशान करता है।
मुझे ये है ना किसी टाइप के एलर्जीज लगती है, एलर्जी हुई है इसको, रेड रेड छोटे छोटे दाने हुए हैं। मक्खियाँ परेशान कर रही थी ना, इसलिए ये स्प्रे कर दिया हमने। हल्के हल्के दाने हो रखे हैं, स्किनी है वो अंदर की, पर घाव नहीं है कहीं भी। पूरा चेक कर लिया, कहीं भी घाव नहीं है। हाँ हाँ पानी खिलाओ। फ्रेंड्स अब छोड़ा है इसके भाई ब्रॉडी को। ब्रॉडी एक डॉबरमैन ब्रीड है, ये भी आ रखा है हॉस्टल। और जिस दिन उसको वो कुछ हुआ उस दिन सिर्फ और सिर्फ यही उसके साथ था और कोई भी नहीं था। पता नहीं हुआ क्या, ये बोल नहीं सकता और हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि सीसीटीवी के आगे वो सर्दी से बचने के लिए कवर किया हुआ है, तो उससे कवर हो गया था। और अब तो हम इसको कंटेनर में रख रहे हैं जो पता रहे क्या हो रहा है। तो दोनों एक ही घर से हैं और हॉस्टल पर आ रखे हैं। फ्रेंड्स अब थोड़ा है, हाँ ऊपर नहीं, ऊपर नहीं रहे, क्या गंदा बताओ। मेरे को मैटिंग के लिए करने लग गया बेवकूफ़। यही प्रॉब्लम है इसकी, मेरे को समझ में आ गया। घर वालों ने बताया नहीं पर मुझे अब समझ में आ गया। इसको दूसरों से मिलाते तो ये पागल हो जाता बहुत बार। यार बता सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और नहीं भी बताओगे तो डॉग की हरकतें हमें कुछ दिन रहने के बाद अपने आप ही पता चल जाएगी। तो ये है रॉकी। रॉकी एक रॉटवीलर ब्रीड है, बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है वैसे तो, पर ये तो बेसिक नीड हो जाता है। अरे तो ऊपर कूद जाता है, एक तो ये इतना भाग के आता है, पता नहीं कहाँ से कूदने वाला है, कहाँ कूदेगा पता ही नहीं रहता है इसका। ये भागने वाला मैं खुद भी प्रिटेंड कर नहीं पाता हूँ कि मैं लेफ्ट हूँ कि राउट हूँ, फिर इसी के ऊपर छोड़ना पड़ता है, फिर यही टर्न मार के निकल जाता है। बहुत अच्छा बच्चा है, पर एक आधी गंदी चीज़ तो सब में ही होती है, तो इसमें भी है। वो इसकी बेसिक नीड है एक्चुअली। इसके बाद छोड़ेंगे टिन को। टिन एक इंडियन ब्रीड है छोटी सी, उसे छोड़ेंगे और सबको देंगे आज डॉग फूड। सिर्फ एक डॉग एक को नहीं देंगे, वो है लियो। लियो को देंगे बिस्किट्स। मैं तो पूरा फिनिश ही कर दिया, मैं पहुंचा जब तक। तो फ्रेंड्स आज दिया डॉग फूड, ये खा रहा है। इसने पूरा गिरा दिया लेकिन खा रहा है। उन दोनों को डाल दिया गया, ये खा रहा है। इसे डाल दिया गया, खाया नहीं है। इसके डाल गए पीछे क्या, हाँ इसको नहीं बिस्किट राइट। इसे दे दिया है, इसे दे दिया है और इसने तो पूरा फिनिश ही कर लिया ऑलमोस्ट। ये इसको हाफ इसको डाल दे, हाफ इसके भाई को डाल दे। इसके लिए भी लिया और रॉकी के लिए, रॉकी को भी बिस्किट दे रखा है। अरे इसको डॉग फूड दे सकते हैं, इन दोनों को दे दिया गया है और दोनों ही खा रहे हैं। ये दोनों भाइयों को दिया, ये दोनों भाई खाएंगे नहीं, मैंने पहले ही बताया था इसका हमेशा वैसा नाटक ही रहता है। ये दोनों खा रहे हैं, ये दोनों खा रहे हैं, यहाँ ये भी खा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आज जूही ही नहीं खा रहा है। तो यहाँ से दूर जा तू। इसने भी इसको फुल दिया, इसने इतना फिनिश किया है और ये खाना खा रहा है, टेंशन मत लेना ना। इसने पूरा ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। हाँ इसे दे दिए गए हैं बिस्किट्स, ये बिस्किट्स खा रहा है।